Hello friends, good morning. Welcome to a new video. I welcome you all in Ricardi Commerce and Economics classes. क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अब देखते हैं आगे किस किस को क्या क्या करने की चांसेस हैं और क्या क्या, क्योंकि NEP 2020 ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। काफ़ी सारे ऑप्शंस नए नए आ गए हैं। तो हम ब्रॉडली अगर इसको देखें तो कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्ट्रीम्स को। क्लास 10th वाले बच्चे देखेंगे और 12th वाले भी आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं, 10th वाले भी उसी का डिप्लोमा कोर्स कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो उसी के लिए है, तो अंत तक बन रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स में बताया था बीच में कि CUT 2024 के कारण आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस जो हैं, अगर आप CUT क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो ऐसे ही 10th के बाद भी अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर आपने 12th नहीं किया, 10th के बाद ही आप जाना चाह रहे हैं, वोकेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, ITI करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, या डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज कुछ करना चाह रहे हैं, या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, तो 10th के बाद भी ऑप्शन है और 12th के बाद भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आपको चॉइस करनी है। अब AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कुछ कोर्सेज हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कुछ कोर्सेज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हार्डवेयर के कोर्सेज हैं। और तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो क्लास 10th के बाद आपको पता है कि बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं: साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस पढ़ने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकते हैं। क्लास 10th के बाद अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 12th के बाद आपके ये ऑप्शन होंगे। कॉमर्स में देखेंगे तो आप फाइनेंस में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, CA CS किसी भी कोर्स को करने के लिए आपने अगर कॉमर्स ली है और मैथ्स आपके पास है तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब आपके पास बेनिफिट है। ह्यूमैनिटीज़ में लॉ करना चाहें, क्लैट का एग्ज़ाम देके आप आगे बढ़ना चाहें, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाएं, टीचिंग जॉब में जाएं, सोशल वर्क में जाएं, तो उसके लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ फील्ड बहुत बढ़िया है। ह्यूमैनिटीज़ से आप वहाँ जा सकते हो। तो ब्रॉडली देखेंगे 10th के बाद आपके पास 3 कैटेगरीज हैं: साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। लेकिन अब जो हो गया है, अब इसको अगर हम और आगे देखें तो 10th के बाद आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आफ्टर 10th आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में लग रहा है कि मैं 11th में टाइम वेस्ट हो रहा है, या मैं 11th को कंबाइन करना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक से, तो सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स होता है जो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज बना देता है, जो आपको बेसिक्स नॉलेज के साथ साथ 3 साल का एक कोर्स करने के बाद आप पॉलिटेक्निक करके किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर 10th के बाद करेंगे तो डिप्लोमा होगा, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किसी भी चीज़ में। कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, जैसे हार्डवेयर की नॉलेज ले ली आपने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा, जिसमें आपने सॉफ्टवेयर का ले ली इंफॉर्मेशन। आर्किटेक्चर कर सकते हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स को होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स और मैप्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर का भी पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, 3 3 साल के कोर्स होते हैं। या फिर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटेक्निक के लिए होते हैं। पॉलिटेक्निक में आप पर्टिकुलर फील्ड में आपने अपने स्किल्स डेवलप कर लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस वाला फील्ड हो, चाहे आर्किटेक्चर फील्ड हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, तो ये डिप्लोमा होगा। आफ्टर 10th या 12th भी कर सकते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक एक फील्ड होता है आपको चूज करने के लिए कि आप कहाँ बेस्ट बैठ रहे हैं। फिर आता है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज, ये भी आप कर सकते हैं। पैरा मेडिकल, जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि नर्सिंग कोर्स। नर्सिंग का कोर्स 1 साल का होता है। आप रेडियोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग एक्सरेज, MRI ये कैसे निकालते हैं, इसके वाला कोर्स होते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी के कोर्स होते हैं, पैथोलॉजी वाले जो ब्लड टेस्ट करते हैं और जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। माइक्रोबायो, माइक्रोकेमिस्ट्री, जो आपके बॉडी को के टेस्ट करते हैं अलग अलग, वो भी एक डिप्लोमा है। ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। नर्सिंग का कोर्स मैंने आपको बताया अभी। आइस का कोर्स होता है 2 साल का, ऑप्टोमेट्री कहते हैं। ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है आइस से रिलेटेड डिजीजेज जो भी होते हैं उसका कोर्स होता है, ये भी पैरामेडिकल में आएगा। ये फिजियोथेरेपी जो होता है ये भी आपका 2 साल कोर्स है। फार्मेसी का कोर्स ये भी 2 साल कोर्स है। ये सब किस बात है, पैरामेडिकल कोर्स है। ये आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, और फिर क्योंकि डिप्लोमाज हैं तो 10th के बाद भी हो जाएंगे। तो 2 मैंने आपको बता दिया। पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं आप, जिसमें आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और ये सब चीज़ें करेंगे। और ऐसी पैरामेडिकल जो मेडिकल से रिलेटेड होता है, बट पूरा मेडिकल नहीं है, इसलिए पैथोलॉजी टेस्ट, आपकी माइक्रोबायोलॉजी, बॉडी की केमिस्ट्री, कितना आपके उसमें पोटेशियम है, कितना जो भी चीज़ें होती हैं बॉडी के केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा पैरामेडिकल में आते हैं। फिर आप कर सकते हैं ITI थर्ड।
आईटीआई में क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल मिल जाएगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के सभी काम करेंगे। ये होता है आईटीआई के कोर्सेज। आईटीआई का जो कोर्स है ये इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का। ऐसे फिटर होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को फिट करते हैं, जो मशीन्स को फिट करने का काम या कोई भी चीज़ को फिट करने का काम जो होता है उसका भी कोर्स होता है, फिटर जिसे कहते हैं, वो भी 2 साल का होता है। मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का कोर्स, गाड़ियों को कैसे ठीक करते हैं उसका कोर्स करना चाहें वो भी 2 साल का होगा। और आप अगर चाहें तो इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें कोर्स हैं जो आईटीआई में आते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड आईटीआई। पॉलीटेक्निक में तो आपको डिप्लोमा इन फील्ड मिल गया, पैरामेडिकल हो गया, और आपके पास होता है आईटीआई। आईटीआई भी आपका इस रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है जो नौकरी के लिए पाए जाते हैं, जो नौकरी के लिए आजकल हम सीधा स्किल डेवलप कर रहे हैं आगे के लिए। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, कैसे होटल्स में काम होता है, कैसे आदर सत्कार, कैसे टूरिज्म चलता है, उसका कोर्स हो गया। कुकिंग टेक्निक, कलनरी कोर्सेज होते हैं, कुकिंग टेक्निक, मेनू डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ इसमें आती है। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, वो भी वोकेशनल होता है। उसमें आप फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, कंस्ट्रक्शन और चीज़ें, ये चीज़ें सीखते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होते हैं उसके लिए भी कोर्स होता है, वो भी वोकेशनल है। फैशन डिजाइन में आपको बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग बड़ा फेमस हो रहा है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है सब डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बनते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मीडिया से सब कुछ हो रहा है। तो वो भी एक वोकेशनल कोर्स है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कैसे कैसे डेवलप होते हैं, हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, एनिमेशन कोर्सेज, ये सब चीज़ें जो हैं आपका इतने सारे ऑप्शंस अभी अब खुल गए हैं। तो पहले हम पढ़ते थे साइंस कॉमर्स, पहले तो साइंस होता था सिर्फ, साइंस और आर्ट्स, फिर कॉमर्स भी आ गया। कॉमर्स में अगर आपका मैथ्स है तो और अच्छा हो जाएगा। ये 10th 11th 12th में है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि वो ये कोर्सेज भी करना चाहें तो 10th 12th के बाद भी पॉलीटेक्निक है, आईटीआई है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आपके पास वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज मतलब जिसमें आपको डायरेक्ट जॉब का रहता है, वर्क प्लेस से ही आप करना चाहें। होटल मैनेजमेंट भी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, जिसमें आप होटल्स में सीखते हैं। ये डिप्लोमा भी होता है पॉलिटेक्निक में इसका, होटल मैनेजमेंट का, और 12th के बाद आप सीधा होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी आपके रेगुलर चले हुए कोर्स हैं तो आपको पता ही है, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, ऑनर्स, ये कोर्सेज हैं ही। लेकिन इसके अलावा भी आप डायरेक्ट अपने को किसी पर्टिकुलर फील्ड में फिट कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए कैरियर काउंसलिंग होती है। तो कैरियर काउंसलिंग का पहला स्टेप ये होता है, यू हैव टू चूज योर स्ट्रेंथ्स। आपको अपनी फाइंड करनी है स्ट्रेंथ्स, कितना किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, उन्हीं को डेवलप करना है और उसकी देखना है उस फील्ड में जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। इसी को हम लोग यहाँ जब हम पढ़ते हैं सब कुछ, तो हम देखते हैं कि हम 10th के बाद कोर्स करते हैं डायरेक्ट पढ़ने वाले, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। आपके पास पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे आप साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के अलावा, उसके बाद भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा इन पॉलिटिक, आईटीआई है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो आप किसी को भी चूज़ करते हैं तो पहला स्टेप है कि आपको कैरियर काउंसलिंग नहीं चाहिए, आपको कैरियर गाइडेंस नहीं चाहिए, आपको खुद देखना है फर्स्ट स्टेप में कि मेरा इंटरेस्ट मेरे को कहाँ के लिए बेस्ट सूट कर रहा है। उसका आपको अपना गोल सेट करना है, फिर आपको उसमें एसेस करना है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट से ही उसको पालेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। 11 12 तो करना ज़रूरी है, लेकिन डिप्लोमा अगर आप साथ में करते हैं तो बाद में भी कोर्सेज कर सकते हैं 12th के बाद भी। होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखें अगले वीडियो में फिर क्या मैं आपको आगे बताता हूँ। गुड डे।